कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ताली आप बजा रहे हो ना उतनी तो लोकल ट्रेन में बजा के मैं 400-500 रोज के कमा लेता हूँ। हकीकत कह रहा हूँ, इतनी कम तालियों में काम नहीं चलाया दोस्तों, क्योंकि साहब जिसकी मस्ती जिंदा है, किसी बड़े कवि ने कहा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना पीछे वालों को देखकर लग रहा है ये जबरदस्ती जिंदा है। क्योंकि जहां तीरथ भटकते थे वहां के धाम लाया हूं, जहां तीरथ भटकते थे वहां के धाम लाया हूं, मैं सुबह से थकी आंखों के हिस्से शाम लाया हूं, मेरे टूटे से शब्दों को जरा तुम प्यार से चखना, मैं शबरी की तपस्या हूं लबों पर राम लाया हूं, मैं शबरी की तपस्या हूं लबों पर राम लाया हूं। जिनके पहनाव को देख करके, जिसके आवरण को देख करके, जिनके रंग को देख करके आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे दोस्तों कि ये इस धरती के ही रंग के कवि हो सकते हैं। जैसे वो बाहर से हैं वैसे ही वो अंदर से हैं। जिस भगवा रंग को वो पहने हुए हैं दोस्तों, उन्होंने उस भगवा रंग के उस रस को, उस स्वाद को अपने अंदर चक्कर के पूरे हिंदुस्तान को हिंदी कविता का रस चखने के लिए मजबूर किया है। जिनका एक अलग फ्लेवर है, जिनका एक अलग फ्लेवर है। जिस मंच पर मुकेश मोलवा होते हैं दोस्तों, वो मंच, वो हिंदी कवि सम्मेलन सफलता की गारंटी हुआ करते हैं। मैं चाहता हूं कि देश का बड़ा कवि आज हमारे बीच में पुष्कर नगरी में है। मैं चाहता हूं दोस्तों अगर उनकी उपस्थिति यहाँ पर है तो मुझे आप बताएं कि हम भी देशभक्त श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं। जरा दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाए देश के कोहिनूर के लिए, जिसका नाम हुआ करता है मुकेश जी मोलवा साहब। उसके बाद में एक गीत ऋषि दोस्तों, जब अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे 4-5 लोग आए, बोले आप मुकुटमणि राज है ना? बोले हाँ। बोले साहब हमने आपको यूट्यूब पर सुना है, जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से जो सम्मानित है, जिन्होंने इस राजस्थान को, उस मीरा के गीतों को, उस कन्हैया के गीतों को, उस राधा के गीतों को अपनी राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा में साहब जिनकी कई किताबें आ चुकी है, राष्ट्रपति ने साहब जिनको सम्मानित किया है, ऐसे गीत ऋषि, इस कवि सम्मेलन का मुकुट आदरणीय मुकुटमणि राज हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि जरा दोनों हाथ खड़े करके इस गीत ऋषि के सम्मान में तालियां बजाए ताकि हमको लगे कि आज गीत गंगा बहेगी। उसके बाद में आदरणीय राजेंद्र जी गौड़, इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार, इन सभी कवियों को कम पेमेंट में यहाँ लाने का श्रेय जो योगेश जी खत्री के माध्यम से किया है, लेकिन वो भी जिस रंग के कवि है साहब, उस भगवा रंग के कवि है। और आज हिंदुस्तान में राजेंद्र गौड़ के लिए हर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन इंतजार करता है। आज पुष्कर की धरती पर वो आए हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय